हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ सचिन कुमार। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2026 के बारे में, जो मैंने बाय किया है पीडीएफ को 50 रुपीज़ में। लेकिन मैं आप लोग को ये फ्री में देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो झारखंड पॉलिटेक्निक सीरीज PYQ जो आप लोग ऊपर में देख ही सकते हैं। मैं इसको बाय किया हूँ 49 रुपीज़ में, लेकिन मैं आप लोग को इसको फ्री में ही दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को ज़रूरत और ये बहुत लोग एफ़र्ट नहीं कर पाते, और कर भी पाते तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वो सब को मैं हटाते हुए मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे पास लगभग कि 10 पीडीएफ आया हुआ है, 10 पीस पीडीएफ। इसमें ये 1 पीडीएफ मतलब पहला पेज का पीडीएफ है। इसमें 150 मतलब 150 क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ये फिजिक्स का है। इसमें 50 क्वेश्चन है। फिर इसके आगे रसायन विज्ञान है, इसमें फिर 50 क्वेश्चन है। इसके बाद फिर है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मैथ में भी 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोग देखिएगा। मैं एक सेकंड अपना पहले वाईफाई बंद कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश वर्ष। प्रकाश प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष ये वाला आप लोग क्वेश्चन पहले देखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ऑप्शन ए में है समय का, दूरी का। ऑप्शन सी में है प्रकाश का तीव्रता का। ऑप्शन डी में है द्रव्यमान का। और इसका सही आंसर होगा अब इसका सही आंसर होगा बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का। ठीक है, आप लोग समझ गए। फिर आगे है, एक पारकोस पैरसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारकोस में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 3.26 3.26 देखिए यहाँ पे 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी में है 9.46 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी में है 1.49 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी में है 4.2 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ये मैं क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन फिर से एक बार बता दो, इसका आंसर क्या है? एक पारकोस में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 3.26 प्रकाश वर्ष। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता, कोष्ठ में है पावर ऑफ लेंस, कोष्ठ बंद का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर डी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ये सब क्वेश्चन पूछने ही वाला है, जहाँ तक देखा जाए। मतलब कि 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इम्पोर्टेंट है तो वो होगा ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है 4। तो तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। चौथा का आंसर क्या है? तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। ठीक है, आप लोग समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां में। क्वेश्चन क्या बोलता है? जड़त्व इंटीरिया का गुण मुख्य रूप से किस राशि पर निर्भर करता है? किस राशि पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन ए में है वेग पर,
ऑप्शन बी में है बल पर, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान पर और ऑप्शन डी में है आकार पर। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान पर। जड़त्व मतलब द्रव्यमान। वैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर गाड़ी है तो वो कितना हवा कितना मतलब कि कितना वो प्रेशर को झेल सकता है, वो उसमें मतलब कितना पावर चाहिए। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, साइकिल अगर साइकिल को खाली में धकेला जाए तो वो तुरंत आसानी से धकेला जाएगा, लेकिन अगर उसी पर 2-4 लोगों को बैठा के उसके बाद फिर अगर धकेला जाए तो पावर लगेगा। तो वही द्रव्यमान बता रहा है, तो जड़त्व पर यही सब बता रहा है। तो जड़त्व का गुण मुख्य रूप से किस राशि पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि इसको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर इसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिए। बल, फोर्स और समय अंतराल का गुणनफल कहलाता है। समय, फोर्स, बल, फोर्स और समय अंतराल का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी वेग आवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा आवेग, ऑप्शन बी। बल और समय अंतराल का गुणनफल कहलाता है आवेग। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। हम टिक मार दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हमको पेन यूज करने नहीं आ रहा है अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 7वां, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है। इसका सही आंसर होगा नियत रहती है, नियत रहती है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, ये क्या चीज है? नियत रहती है। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए ये नियत रहती है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे पहले स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है। नियत रहती है, आप लोग देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कहाँ पे? हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां। हाँ, किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी डॉट ऑप्शन ए दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी आधी हो जाती है, ऑप्शन डी समान रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाती है। बी ऑप्शन बी की 4 गुनी हो जाती है। फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। किसी गतिमान पिंड का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, समान रहती है। तो इसका सही आंसर होगा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? झूले पर झूलते हुए किसी बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा इसको। झूले पर झूलते हुए किसी बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी आवर्ती गति, प्रेडिक्मेंशन, ऑप्शन सी घूर्णन गति, ऑप्शन डी प्रेक्षय गति। तो इसका सही आंसर होगा आवर्ती गति। फिर से आप लोग बताते हैं। झूले पर झूलते हुए किसी बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी आवर्ती गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति, ऑप्शन डी प्रेक्षय गति। तो इसका सही आंसर होगा जाएगा आवर्ती गति। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भू स्थिर उपग्रह
भू स्थिर उपग्रह जेस्टर्निंग सैटेलाइट इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है। आप लोग देख लिया हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन ही बोलने में मुंह नहीं पलटा था, इसलिए बता दे रहे हैं। फिर भी भू स्थिर उपग्रह गेस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे का, 24 घंटे का, 365 दिन का, डी 1 घंटे का। ऑप्शन ए में है 12 घंटा, ऑप्शन बी में है 24 घंटा, ऑप्शन सी में है 365 दिन, ऑप्शन डी में है 1 घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा, क्योंकि हमारा दिन और रात पूरा 24 घंटा का होता है। 24 घंटे का हमारा दिन क्या हमारा दिन और रात पूरा 24 घंटा का होता है। और यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह पूछ रहा है का आवर्तकाल कितना होता है, मतलब कि कुछ, मतलब कि दिन एक बार में पृथ्वी कितना, यही सब चक्कर लगा लेता है पूरा, तो वही है 24 घंटा। यहाँ पे ऑप्शन बी से यहाँ पे आंसर भी दिया है। अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग को बताते हैं। बैरोमीटर का सूचकांक अचानक नीचे गिरना किसका संकेत है? तो ऑप्शन ए साफ मौसम का, ऑप्शन बी तूफान या आंधी का, ऑप्शन सी बर्फबारी का, ऑप्शन डी भारी वर्ष का। तो ऑप्शन बी में तूफान या आंधी का। ये है बैरोमीटर का सूचकांक अचानक नीचे गिरना किसका संकेत है? तूफान या आंधी का। यहाँ पे देखिए, तूफान या आंधी का। का हो गया, तूफान या आंधी का हो गया। बिना देर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कॉपी में या कुछ में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम इसका स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा दे देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका अगर पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप लोग बोलेगा तो। लेकिन कमेंट में कम से कम 1000 कमेंट आना चाहिए तब। अच्छा, उस सब को हटाते हुए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या पूछता है देखिए, 12 वो क्वेश्चन नंबर 12 में वर्षा की बूंदे का गोल होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए साम्यता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव। यहाँ पे देखिए पृष्ठ तनाव, यहाँ पे भी पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। ऑप्शन बी 12 वर्षा की बूंदे का गोल होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ठीक है, देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। कैपिलरी नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की परिघटना को क्या कहते हैं? कैपिलरी नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो कोशिका कात्व, पृष्ठ तनाव, साम्यता, पलवान, केसी कात्व, इसी तरह करके कुछ लिखा है। कैपिलेटरी, इंग्लिश में कैपिलेटरी और हिंदी में कैसी कात्व, इसी तरह करके कुछ लिखा हुआ है। कुछ नहीं, यही लिखा हुआ है, कैसी कात्व। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिए। कैपिलरी नली में द्रव से ऊपर चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो कैसिकात्व, कैपिलरिटी है। ये सब कुछ छोड़िए, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बताना बाकी है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, सॉलिड में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका आंसर होगा ठोस में, मतलब सॉलिड में। ऑप्शन ए सॉलिड में। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मनुष्य के कान किस आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को सुन सकता है? तो जैसे हम लोग का रहता है ना कि कोई पतला आवाज रहता है, छोटा आवाज तो हम लोग नहीं सुन पाते, जैसे कि 20 मतलब जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ, मनुष्य के कान के किस आवृत्ति के ध्वनि तक तरंगों को सुन सकता है? हम लोग का जैसे कि 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से अगर ऊपर रहेगा तो हम लोग कोई भी आवाज़ को फ्रेश से सुन पाएंगे, अच्छे से पूरा सुन पाएंगे, क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और फिर एक और होता है 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर रहेगा, मान लीजिए जैसे डीजे के सामने बोल जाता है तो
तो 20,000 21,000 हर्ट्ज तक आवाज़ ही चल जाता है, तो ये हमारे कान पर असर भी डाल सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितना आवाज़ तक अच्छे से सुन सकता है, तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी में 20,000 हर्ट्ज HZ से अधिक, ऑप्शन सी में है 20 HZ से 20,000 HZ तक। इसी तरह करके कुछ ऑप्शन डी में सभी आवृत्तियों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पासर व तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और से 10,000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज से और डी 50 हर्ट्ज से। पासर व तरंग अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी? अल्ट्रासोनिक आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ आंसर दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हाँ, होता ही होगा, क्योंकि वो वेव का नाम वाला कुछ अलग ही चीज़ होगा, या फिर वो बजर ये सब गिरता है उसका भी शायद पूछ रहा होगा, क्या है पता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, डॉप्लर प्रभाव, डॉप्लर इफेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाश से, ऑप्शन बी ध्वनि से, ऑप्शन सी विद्युत से, ऑप्शन डी चुंबक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि से। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे कहाँ गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे इसका 18 नंबर क्वेश्चन में, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी बहुत गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इतना गर्म कि कारण नहीं, फिर भी रहता है हम लोग का शरीर गर्म रहता है। 37 डिग्री एक स्वस्थ मानव का, सोचे स्वस्थ मानव का। आज जब अभी गर्मी आता तो आग कितना ज़्यादा हीट हो जाता होगा, जबकि अभी 34-35 डिग्री गर्मी चल रहा है, इसमें भी इतना, लेकिन हम लोग का शरीर इतना गर्म रहता है। और तो ठंडा में तो और ज़्यादा बढ़ जाता होगा अपने आप ही, क्योंकि दिमाग पर सब पता चलता है कि कब गर्म करना और कब ठंडा करना है। तो यहाँ पे डी है, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव। देखिए यहाँ पे, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो 37 डिग्री। आप लोग देख लीजिए, बी नंबर इसका सही आंसर है। और प्रश्न या बोले तो क्वेश्चन 19 है, क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 95 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा बी, 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। आप लोग देख लिए, ये देखिए यहाँ पे है, इसको 90 ये है, तो इसका सही आंसर होगा ये बी, 98.6 फ़ारेनहाइट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुकिए, 20 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 में, हाँ ये ठीक है, अभी ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में, ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम के कण स्वयं गति नहीं करते, बल्कि केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं? केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। ऑप्शन ए में चालन, ऑप्शन बी में संवहन, ऑप्शन सी में विकिरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करते हैं। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम के कण स्वयं नहीं गति करते, बल्कि केवल ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं? ऑप्शन ए चालन,
ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चालन। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, चालन। चालन ये ऑप्शन ए में भी देख लीजिए, चालन है। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन ए में चालन, ये हो गया चालन। कुछ होता होगा इसका मतलब, लेकिन फिर हम लोग का नहीं से फोकस करना है। देखने क्वेश्चन देखिए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? सूर्य की उष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी विघटन। तो ऑप्शन सी होगा विकिरण। विकिरण रेडिएशन के माध्यम से सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, द्वारा पहुंचती है। यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये तो व्यू वाला है ना, ये इधर है। हम फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, ये देखिए, ये है सेमिटोनी और ये ब्रह्मांड। ब्रह्मांड सूर्य की उष्मा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कहाँ गया है भाई? सूर्य की उष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो यह हो गया विकिरण। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, किस रंग के कपड़े धूप में उष्मा का सबसे अधिक आवेशन करते हैं? हाँ, जैसे अभी देखिए हम लोग का होता क्या है ना कि अभी गर्मी का सीजन, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग को गर्मी लग रहा है, तो ये सबसे अधिक अवशोषण करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी देते हैं। तो ये गर्मी सबसे ज़्यादा देते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सफ़ेद कपड़े, ऑप्शन बी में काले कपड़े, ऑप्शन सी में नीले कपड़े, ऑप्शन डी में पीले कपड़े। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काले कपड़े। क्योंकि अगर धूप मतलब कि गर्मी के टाइम पर अगर आप मतलब कि काले कपड़े पहनेंगे गर्मी के टाइम पर, तो अधिक से अधिक गर्मी लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन अगर यही हम लोग ठंडा के टाइम पर पहनेंगे, जब धूप रहेगा, और यही अगर हम लोग उस टाइम काले कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारे अंदर की ठंडक को मतलब बाहर के गर्माहट को अंदर खींचेगा, सूर्य के प्रकाश को अंदर खींचेगा। तो ये देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे प्रकाश प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा आंसर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि अगर चांद से पृथ्वी तक अगर भेजा जाए लाइट को, प्रकाश को, तो वो केवल 1 सेकेंड में ही ये इतना दूरी तय कर लेगा। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। और अगर प्रकाश को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए बोले 1 सेकेंड में, तो 9 बार चक्कर लगा सकता है। हम कहीं शायद पढ़े थे, तो पृथ्वी का 1 सेकेंड में 9 बार चक्कर लगा सकता है लाइट। अब सोच लीजिए वो कितना फास्ट होता है। लाइट हम लोग वही जो मोबाइल रहता है, एक से मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी पर अलग अलग वो किया जा सकता है। ये 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका रुकिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी में वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी में बड़ा और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। क्योंकि हम लोग जब भी समतल दर्पण, जैसे कि हम लोग ऐना देखते हैं बाल खिंचाने के लिए, तो हम लोग मूड़ी कंघी कहीं और चीरते हैं और दिखाता कहीं और, इसी तरह अलग अलग करके कुछ दिखाता है। और जैसा जितना फ्रेश समतल दर्पण रहेगा उतना अच्छा दिखेगा। और चौड़ाई ये सब पर भी निर्भर करता है कैसा कैसा समतल दर्पण है। तो वो हम लोग का अगर मुँह चौड़ा है तो वो
पतला बना दे सकता है, पतला चौड़ा बना सकता है। जैसे हम लोग सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे भी पता नहीं कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उधर थोड़ा सा मुँह थोड़ा सा अच्छा दिखता है, चौड़ा दिखता है, और जब घर आके देखते हैं तो पता चला पूरा पतला है। इसी तरह करके दिखा होता है। इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, मार मरीचिका मरीचिका मैरिज का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटर ऑफ। फिर से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाहट आ रहा है और एनर्जी खत्म हो गया मेरे अंदर, लेकिन फिर भी है। अभी केवल 25 तक बता देंगे, फिर शाम को है से अपलोड कर देंगे ये 25 के बाद से। ठीक है, तो अभी 25 तक बता देंगे, तो फिर भी 25 का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मार्चिका मैरिज का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, इस तरह करके कुछ है। आप लोग देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यही आंसर हो जाएगा मार्चिक। देखिए फिर से, मार्चिक का बनना प्रकाश के किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्वेश्चन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी विवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देख लिए। अब अगर आप लोग का इधर भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा अगर दिखाते आप लोग क्वेश्चन देखना चाहिएगा तो कितना 50 तक बताते। अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब देखिए यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे भी एक है, ये भी। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी हम इतना ही तक बताएंगे। अभी 35 देखिए, यहाँ पे भी हम 35 तक बता दिए हैं। 35 तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, और फिर हम इसके बाद फिर शाम को अपलोड कर देंगे वीडियो, क्योंकि अभी थोड़ा सा थका हुआ मैं, ये मेरा पहला बार वाला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं पहली बार इतना बोल रहा हूँ, इसीलिए हमको ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए हम लोग को बोलते। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किसका है, मतलब हम इसको खुद बाय किए हैं, और हम सोच रहे कि थोड़ा सा यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो को वॉच किए होंगे तो, जो भी मेरे भाई या बहन या बड़े जो भी होंगे वॉच किए होंगे। देखिए ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर ये जो दिया हुआ है, हम यहीं पे कॉल किए, 50 रुपीज़ पे किए, तब हमको ये सब मिला। तब हमको ये सब मतलब मिला, तब फिर हम मतलब कि यहाँ पे किए। और आप लोग को और दिखाते मेरे पास पीडीएफ कितना सारा है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे बहुत सारा है, मतलब इसी तरह देखिए इधर भी बहुत सारा, ये सब भी है। तो सब मैं एक एक वीडियो कर करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग वॉच किए होंगे तो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वीडियो। अगर आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का दे रहे होंगे तो इसके लिए धन्यवाद। हम भी देंगे साथ साथ में, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई बड़ा टीचर या फिर कुछ नहीं हूँ। बस हम भी क्योंकि ये खरीदे थे तो हम भी सोचे कि क्यों ना इसको यूट्यूब पर कि मतलब अपलोड किया जाए, तो इसीलिए हम इसको भी मतलब दे दिए, अपलोड कर दिए, मतलब बता दिए। और हम मेरा भी इस तरह रीडिंग हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसी तरह अब नंबर भी ऊपर में देख सकते दिया हुआ है। अगर आप लोग को अगर और भी कुछ मंगाना है तो ये भैया देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, ये नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉल करके और देख लीजिएगा अपना। और फिर अगर मंगाना और भी कुछ मंगाना होगा तो देख लीजिएगा। हम यही से मंगाए थे। देखिए मेरे पास सभी कितना सारा, ये सब बताना हमको। ये सब में 50-50 क्वेश्चन है, 50-50 मतलब कि 1-1 50-50। ऐसे यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो इसी तरह। ठीक है, थैंक यू। अब मेरा वीडियो में बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपके पास सूचना या नोटिफिकेशन चला जाए। तो आप मेरा वीडियो को वॉच कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप लोग का सचिन दोस्त, सचिन कुमार।